नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सैलरी का, देखो क्या कह रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ श्रीराम किशन, अ मैनेजर ऑफ अ फर्म, कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 हमारे अकॉर्डिंग। असेसमेंट ईयर तो जो भी जिस पे एप्लीकेबल होगा वो अपना एज्यूम कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सैलरी के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, असेसमेंट ईयर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है कि प्रोविजंस आपको अपडेटेड पता होने चाहिए। बेसिक सैलरी मिलती है उसको, डीए मिलता है, कंट्रीब्यूशन उसका पीएफ में कटता है, एम्प्लॉय का भी एम्प्लॉयर का भी, इंटरेस्ट उसको मिलता है, एचआरए मिल रहा है, मेडिकल अलाउंस मिल रहा है। लास्ट पॉइंट कहता है श्री राम किशन वॉज प्रोवाइडेड विद अ मोटर कार 1.3 लीटर। डू रिमेंबर दिस पॉइंट। 1.3 लीटर कैपेसिटी की उसको कार मिलती है फॉर ऑफिशियल एज वेल एज प्राइवेट यूज। ये भी ध्यान देने वाली बात है, उसको जो गाड़ी मिलती है वो दोनों यूज के लिए कर सकता है, एंड यूज बाय एम्प्लॉय। दोबारा पढ़ते हैं इसको। गाड़ी देखो, जो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको परक्विजिट्स का बताया था। ये वाला पॉइंट दोबारा देखते हैं। श्री राम किशन वॉज ऑल्सो प्रोवाइडेड विद मोटर कार 1.3 लीटर रेटिंग फॉर हिज ऑफिशियल एज वेल एज प्राइवेट यूज बाय एम्प्लॉयर। यानी मालिक की गाड़ी है, उसको मिली है 1.3 लीटर कैपेसिटी की है और दोनों यूज के लिए होती है, तो हमको चार्ट रेफर करना पड़ेगा। एक्सपेंस है, दिस इज नॉट एक्सप्रेस। एक्सपेंस ये भी हमें चाहिए होता है वहां पे। एक्सपेंस ऑफ रनिंग एंड मेंटेनेंस इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन रुपीज 40,000, यानी गाड़ी के जो खर्चे हैं वो कितना आता है 40,000। अब इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। इसकी हेडिंग में जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो क्वेश्चन की डिमांड होगी वही हम हेडिंग लिखेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन की डिमांड क्या है, कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। तो जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ क्या लिखेंगे हेडिंग में, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर पर्सन का नाम फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। क्लियर। अब यहाँ से मैं सम स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले बेसिक सैलरी 20,000 पर मंथ, बताओ कितना हो गया बेसिक सैलरी। सॉल्व करो आप, कितना 240। बेसिक के बाद डीए उसको मिल रहा है, डीए कितना मिल रहा है, ये भी पार्ट ऑफ सैलरी, इसका भी कोई यूज नहीं है, अभी सिर्फ इतना निकालेंगे 4,000 इंटू 12। कितना हो गया 4,000 इंटू 12, 48,000। नेक्स्ट, ओन कंट्रीब्यूशन टूवर्ड रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। क्या आपको इसका प्रोविजन याद है? पीएफ में पैसा वो खुद लगा रहा है 2880। अगर आपको याद नहीं है मैं बताता हूँ। पीएफ कंट्रीब्यूशन, आरपीएफ है ये, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो खुद का कंट्रीब्यूशन माफ होता है, खुद का कंट्रीब्यूशन माफ होता है, तो इसका कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इसका मैंने बताया था कितना कर सकता है एम्प्लॉयर, 12% तक कर सकता है, 12% ऑफ सैलरी। अब क्योंकि यहाँ पे मीनिंग ऑफ सैलरी निकालनी पड़ेगी तो इस प्रोविजन को अभी रुक जाओ, इस प्रोविजन को अभी मत करो, बाकी चीजें कर लो, इंटरेस्ट को भी छोड़ दो। एचआरए को पहले कर लो आप। एचआरए को करते हैं। एचआरए कितना मिलता है उसको, 7200 पर मंथ। कितना हो जाएगा जरा बताना एचआरए, हाउस रेंट अलाउंसेस 7212 करो, कितना आएगा, 86,400। अब इसकी 3 लिमिट में से जो कम होगा वो माइनस करेंगे, याद है? 3 लिमिट में जो सबसे कम होगा, पहला क्या है एक्चुअल, पहला एक्चुअली माफ हो जाएगा, यानी पहली लिमिट 86,400। दूसरी लिमिट थी रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड फॉर हाउस एट दिल्ली, रेंट पे करता है वो 13,800, 13,800। तो रेंट पेड कितना आ जाएगा, 13,800 में 12 करो, ये आएगा 165,600 माइनस 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी। अब सैलरी में क्या लेते हैं, 10% ऑफ सैलरी में, याद आ रहा है? 10% ऑफ सैलरी, तो सैलरी में लेंगे बेसिक और डीए, कमीशन है नहीं, तो बेसिक प्लस डीए को जरा जोड़ो, कितना आ रहा है, 240 प्लस 48 कितना आएगा, 288 का 10% निकालो, 288 का 10% निकालो। आप 165,600 माइनस
2800 कितना आएगा? यही आएगा जो मैंने लिखा। यस। नेक्स्ट, अब क्योंकि वो दिल्ली में रहता है तो क्या करेंगे, 50% ऑफ सैलरी, ठीक है, 50% ऑफ सैलरी। दोबारा निकालो 50%, किसका 50%? इन दोनों का 50%, 240 प्लस 48, 288 का 50% बताओ। मिनिमम ऑफ 3 कितना है? सबसे मिनिमम कौन सा आया? मिनिमम क्या आया? 136,800 आया, या सबसे कम यही आ गया ना 86,400? नो, सबसे कम 86,400 ही तो हो गया सबसे कम। तो सारा HRA माफ, सारा HRA माफ। क्लियर हुआ? नो वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू 0। समझ में आता है? क्लियर? नेक्स्ट, HRA हो गया। उसके बाद मेडिकल अलाउंसेस। पता है आपको मेडिकल फैसिलिटी माफ है लेकिन मेडिकल अलाउंसेस फुली टैक्सेबल है, ठीक है। 1000 इंटू 12 कितना आएगा? मेडिकल अलाउंसेस 12,000, ठीक है। मेडिकल अलाउंसेस क्लियर हुआ? अब गाड़ी का प्रोविजन देखते हैं। गाड़ी का प्रोविजन मेन इंपॉर्टेंट। श्री राम को गाड़ी मिली है 1.3 लीटर सीसी कैपेसिटी की, दोनों यूज के लिए मिलती है और मालिक ने दी है, खर्चे उसके कहते हैं 43,000। तो कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। अब हम इसका प्रोविजन देखते हैं, किसका? गाड़ी का। दिस इज पेज नंबर याद रखना इसका 45। आ जाओ गाड़ी की बात करो, ये है यहाँ। सबसे पहले प्रोविजन देखेंगे, गाड़ी किसकी है? मालिक की। गाड़ी किसकी है? मालिक की। तो ऊपर वाला प्रोविजन लगेगा ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, ये वाली कैटेगरी, ठीक है। अब ओन्ड बाय, तीसरा केस देखेंगे ऑफिशियल एंड पर्पस पर्सनल। क्लियर? बोलो। और उसमें भी कौन सा केस देखेंगे? एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर वाला केस। एक्सपेंस ऑफ कार पेड बाय एम्प्लॉयर, तो यहाँ पे देखेंगे सीसी वाली बात। तो सीसी कितना है उसका? 1.3, तो यानी अप टू 1.66 वाली बात हुई। बताओ 1.6 तक की गाड़ी में ऊपर वाला प्रोविजन, 1.6 से बड़ी गाड़ी मिले नीचे वाला प्रोविजन। तो हम प्रोविजन कौन सा लगाएंगे? 1200 पर मंथ गाड़ी का और 600 पर मंथ फॉर ड्राइवर। क्या यहाँ पे ड्राइवर भी मिला है? क्वेश्चन में ड्राइवर तो था नहीं। बोलो, तो सिर्फ कितना वैल्यू टैक्सेबल होगी? 1600 इंटू 12। क्लियर? 1600 इंटू 12। समझ में आ रहा है? बोलो, कर दें इसको अब? तो मोटर कार की वैल्यू जोड़ दो। मोटर कार, इसका मतलब अगर टेबल जिस बच्चे को याद नहीं होगी वो इससे प्रोविजन नहीं कर पाएगा। 1612 कितना आएगा बताओ? 1600 इंटू 12, 1600 इंटू 12, हाँ 19,200। खत्म। अब लास्ट हमारे पास प्रोविजन बचा है जिसको हमने छोड़ रखा था। कम टू द पेज नंबर 45। ये वाला, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड प्रोविडेंट फंड 2880 और इंटरेस्ट 13%। तो पहले तो इंटरेस्ट आपको पता होना चाहिए। इंटरेस्ट कितना माफ है? याद है 9.5% तक माफ है, ठीक है। इसको कितना मिल गया है? 46,800। तो कैसे कैलकुलेट करोगे इंटरेस्ट? देखो यहाँ पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, देखो कैसे कैलकुलेट करोगे। इसको जो इंटरेस्ट मिला है, इसको जो इंटरेस्ट मिला है उसकी वैल्यू देखो पहले। इसको मिला है 46,800, 46,800, 46,800। ये कितना परसेंट मिला है? ये कितना परसेंट है? दिस इज 13%। तो डिवाइड बाय 13 इनटू कितना ज्यादा मिला है? 9.5 से कितना ज्यादा है?
हम यहाँ पे लगा रहे हैं कितना इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा, 9.5% तक माफ है, इसको मिला है 13, तो 3.5 वैल्यू टैक्सेबल, तो मल्टीप्लाइड बाय 3.5, दिस इज 12,600 वुड बी टैक्सेबल। ये बात समझ में आई? ये दोबारा एक बार समझ लो, 46 जो 800 है दैट इज 13%, तो व्हाट वुड बी द 3.5%? 12,600 वुड बी टैक्सेबल इंटरेस्ट, राइट। अब आते हैं यहाँ पे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ कितना टैक्सेबल होगा? अब इसका पहले प्रोविजन देख लो। देखो यहाँ पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 12% तक कर सकता है, उसके ऊपर टैक्सेबल है। और 12% हम किसका निकालेंगे? सैलरी का। सैलरी की मीनिंग क्या है यहाँ पे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी इन प्रोविजन? यहाँ पे लिखा नहीं है क्या? नहीं, इसमें यहाँ पे मीनिंग ऑफ सैलरी लिखी नहीं है, मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, एक सेकंड यहाँ पे लिख लेता हूँ। Now this is the meaning for RPF calculation. This is the meaning of salary for RPF. Basic लेंगे और DA लेंगे और DA भी कौन सा लेंगे? If it is part of retirement benefit. तो now come to our question 45 पेज पे अपना क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या क्वेश्चन चीजें दी हुई थी हमारे क्वेश्चन में। जो दिया हुआ था बेसिक था इतना, डीए क्या वो पार्ट ऑफ बेनिफिट है? हाँ लिखा हुआ है इंक्लूड पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। तो हम क्या करेंगे, दोनों का पहले 12% निकालेंगे, दोनों का 12%। तो जरा आओ कैलकुलेशन पे, 240 प्लस 48 का 12% निकालना, 240 प्लस 48,000 का 12% निकालो। हैं 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 34,000 ये। और वो कितना कर रहा है? वो कितना कर रहा है कंट्रीब्यूट? वो कर रहा है एम्प्लॉयर 2880। तो 2880 इंटू 12 करना, कितना कर रहा है वो? 2880 2880 इंटू 12 वो कर रहा है 34,560। 34,560 मतलब ज्यादा नहीं कर रहा, उतना ही कर रहा है, बोलो। तो यानी कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा, एम्प्लॉयर की सैलरी में कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा, nil। ये बात समझ में आई? यानी वो बिल्कुल सही कर रहा है अमाउंट कंट्रीब्यूट। ठीक है जी। अब इन सबको जोड़ दो, दैट वुड बी योर ग्रॉस सैलरी। करो कितना आ रहा है, अपने आप करो, मैं रफली लिख रहा हूँ, हो सकता है गलत। ठीक है, अब इसमें माइनस करो स्टैंडर्ड डिडक्शन। सबसे पहले कितनी होती है? एंटरटेनमेंट अलाउंसेस है नहीं, प्रोफेशनल टैक्स है नहीं, माइनस करो और टैक्सेबल सैलरी निकालो। मुझे 2 मिनट का टाइम दो, करो।
क्यों? अरे नहीं नहीं, कल मैं रहूंगा ना, मैं जाऊंगा 2 दिन बाद। हाँ जाना है। अरे तुम लोग आपका सही हो गया, इसका मतलब आप सैलरी समझ गए। ठीक है, करोगे? प्रोविजन में आपको दिखाता रहूंगा। ये वाला क्वेश्चन मैं पहले आपको पढ़ा रहा हूँ, फिर आप इसको करोगे। पढ़े इसको। देखो, क्वेश्चन हमारे पास है, मिसेस एक्स हैज फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। हमारा प्रीवियस ईयर है 2021। ये एक लेडी हैं जिनकी प्रीवियस ईयर में इनकम इस तरीके से सैलरीड है। वो सैलरी 3,10,000। इफ नथिंग इज मेंशन देन ऑलवेज अज्यूम पर एनम, तो मल्टीप्लाई नहीं करना। सैलरी उनकी 310 पर एनम है। डीए उनका 72,000 पर एनम है। मेडिकल अलाउंसेज उनको मिलता है 30,000, उन्होंने खर्चा किया 28,000। एजुकेशन अलाउंसेज मिलता है, एजुकेशन अलाउंसेस मिलता है उनको 3 बच्चों के हिसाब से कितना, 5200। ठीक है, रेंट फ्री अकोमोडेशन दिल्ली में मिला है, एम्प्लॉयर का घर है, पेड 5,000 पर मंथ एज रेंट। जो एम्प्लॉयर का है, एम्प्लॉयर रेंट पे करता है 5,000 रेंट। द हाउस इज इक्विप्ड विद रेंटेड फर्नीचर, फर्नीचर भी मिला है, रेंट ऑफ फर्नीचर है 3,000 पर मंथ। ये निकालना आप ध्यान से, आरपीएफ। अच्छा है ये प्रोविजन। एम्प्लॉयर हैड प्रोवाइडेड हर, एम्प्लॉयर ने, मालिक ने उसको डोमेस्टिक सर्वेंट दिया है, स्वीपर दिया है, वॉचमैन दिया है। द एम्प्लॉयर पेड 500 पर मंथ टू ईच। तीनों की सैलरी 500 पर मंथ है। एम्प्लॉयर स्पेंड कर रहा है 2500 रिफ्रेशर कोर्स में। एम्प्लॉयर पेड करता है टेलीफोन बिल 22,200। प्रोफेशनल टैक्स मैडम देती हैं 1200। कंप्यूट हर टैक्सेबल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। बताओ, करोगे इसको? बोलो। यस, ट्राइंग मीन्स हाफ डन। आधा हो गया आपका ये बोलते ही। करो, जो पूछना हो पूछना, जो प्रोविजन दिखाना हो बता देना। ठीक है, करो स्टार्ट। देखो, अब इसका हम सोल्यूशन पूरा डिस्कस करते हैं कि किस पार्ट में इसमें डिफिकल्टी थी, किस पार्ट में इजी था। ठीक है, देखो, सबसे पहले बेसिक सैलरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3,10,000 पूरा टैक्सेबल। डीएनएस अलाउंसेस कोई प्रॉब्लम नहीं है, 72,000 पूरा टैक्सेबल। उसके बाद मेडिकल अलाउंसेस फुली टैक्सेबल है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर कोई मतलब नहीं, 30,000 फुली टैक्सेबल। एजुकेशन अलाउंसेस मिल रहा है 5200, माफ होता है 100 पर 2 चाइल्ड पर मंथ। तो कितना माफ हो जाएगा, 5200 माइनस 2000, बाकी टैक्सेबल। आरएफए अभी रुक जाओ, आरएफए बाद में करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही, आरएफए बाद में करेंगे, पहले आप ये देख लो। एम्प्लॉयर दे रहा है डोमेस्टिक सर्वेंट, स्वीपर, वॉचमैन। याद रखना ये सारी फैसिलिटी फुली टैक्सेबल है, सारी फैसिलिटी फुली टैक्सेबल है। तो हम क्या करेंगे, 500 इंटू 3 इंटू 12, तीनों लोगों की सैलरी टैक्सेबल कर देंगे। क्लियर। एम्प्लॉयर खर्च कर रहा है 2500 रिफ्रेशर कोर्स, क्या है ये, फुल्ली एग्जेम्प्ट है। एम्प्लॉयर पे कर रहा है टेलीफोन बिल, फुल्ली एग्जेम्प्ट है। प्रोफेशनल टैक्स हम क्या करते हैं बताओ, प्रोफेशनल टैक्स की क्या मिलती है, डिडक्शन। यानी पूरी सैलरी को क्वेश्चन कर लो, फिर माइनस करेंगे, लास्ट में डिडक्शन। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस है नहीं, और स्टैंडर्ड एक्शन हम दे देंगे लास्ट में 50%। अब करते हैं आरएफए। आरएफए उसको मिला है दिल्ली में, एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, उसका रेंट पे कर रहा है 5,000 पर मंथ, और फर्नीचर उसको मिला है, लेकिन फर्नीचर का मालिक पे करता है रेंट। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ आरएफए क्या होगा,
रेंट पेड यानी 5000 इंटू 12 जो होगा, और 15% ऑफ सैलरी। सैलरी की मीनिंग क्या है? बेसिक, डीए, सारे टैक्सेबल अलाउंसेस। टैक्सेबल अलाउंसेस मतलब ये 30,000, और एजुकेशन अलाउंसेस जो आया होगा 5200 माइनस 2500 वो जोड़ देना। बेसिक, डीए, सारे अलाउंसेस का क्या करेंगे, कितना निकालेंगे? 15% निकालेंगे, जो वैल्यू आएगी, और 60,000 विच एवर इज लेस, उसमें जोड़ देंगे रेंट ऑफ फर्नीचर 36,000। सही किया है? जो टोटल वैल्यू आएगी दैट इज वैल्यू ऑफ आरएफए। क्लियर? सारा जोड़ देंगे, ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। सारा जोड़ देंगे, ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी माइनस कर देंगे 15%, 50%, और प्रोफेशनल टैक्स माइनस कर देंगे 1200। जो वैल्यू आएगी दैट विल बी टैक्सेबल सैलरी एंड टोटल इनकम। क्योंकि टोटल इनकम यही बन जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है उसकी और कोई इनकम नहीं है, शी हैज नो अदर इनकम। क्वेश्चन में हमसे पूछा था टैक्सेबल इनकम, ठीक है ना, टैक्सेबल सैलरी नहीं, टैक्सेबल इनकम। अब क्योंकि यहाँ पे कोई और इनकम नहीं है तो टैक्सेबल सैलरी ही बन जाएगी टैक्सेबल इनकम। कितना आ रहा है फाइनल आंसर बताओ? आंसर कितना आ रहा है फाइनल, डिडक्शन माइनस करने के बाद? किया है? थ्री हंड्रेड। क्लियर? So this is the final answer of this question. 263,200 is the taxable income of lady Miss X. Clear? Hmm? हाँ, अब इसमें स्लैब रेट लगाने का प्रोविजन क्या है? अब ये लेडी हैं तो लेडी जेंट्स में कोई भेदभाव तो है नहीं, पहले स्लैब रेट में भेदभाव था। अब लेडी की एज नहीं दी तो हम नॉर्मल सिटीजन मानेंगे, एज दी होती तो हम एज कैलकुलेट करते। नॉर्मल एज कहाँ होती है? 60 तक, 60 टू 80 सीनियर सिटीजन, मोर देन 80 सुपर सीनियर सिटीजन। ठीक है? हाँ, और स्लैब रेट क्या कहती है? नॉर्मल सिटीजन को 2.5 लाख माफ, सीनियर सिटीजन को 3 लाख माफ, और सुपर सीनियर को 5 लाख तक माफ। ठीक है? क्लियर? ये हमारा सैलरी का क्वेश्चन हो गया। अब हम सैलरी में टाइम नहीं देंगे, जितने क्वेश्चन हैं अब आप कर सकते हो। एवरी प्रोविजन आई हैव डिस्कस वेरी क्लियरली। ठीक है? आपको इसी प्रोविजन में प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज वी ओनली फोकस ऑन आवर डाउट्स। अब मैं आपको क्या कराऊंगा, अब मैं एक बार क्वेश्चन कराना चाहूंगा आपको, पूरा रेजिडेंशियल स्टेटस का सारे क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। सारा हम कवर करेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस उस पर हम फोकस करेंगे। क्लियर?